अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औ या का सय्यब का मिसाल मानंद। सय्यब कहते हैं जोरदार बारिश को जो बड़ी तेजी के साथ आसमान से उतरे। औ कसय्यबिन मिनस समा, या उनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली उस जोरदार बारिश की मानंद है। फीह ज़ुलुमात, जिसमें अंधेरे हों, व राद और गरज हो, व बर्क़ और बिजली हो। यजअलूना कर लेते हैं, असाबे इस बाउन की जमा है, इसके माने हैं उंगलियां। हम उनकी, यजअलूना असाबिअहुम वो अपनी उंगलियां रख लेते हैं, फी आज़ानिहिम अपने कानों में। फी माने में, आज़ान उज़्न की जमा है, उज़्न कहते हैं कान को। वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं। मिनस सवाइक़, सवाइक़ साइक़ा की जमा है कड़ाके, जोरदार कड़क जो बादलों के गरजने की आती है, बिजली के चमकने से पैदा होती है। हज़रल मौत, मौत के डर से। वो मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह मुहीत घेर लेने वाला है, अपने इहाते में कर लेने वाला है काफिरीन को, कुफ्फार को। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, यकादो ये कलेमा करीब के मानों में कि करीब है, बर्क़ बिजली, यख्तफ़ उचक ले, छीन ले, अबसार बसर की जमा है, माना है आंखें। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले जाए। कुल्लमा जब कभी, अदाअ रोशन हुई, चमक पैदा हुई उनके लिए, मशौफी वो उसमें चलने लगे। व इज़ा अज़लम, और जब उन पर तारीकी तारी हो गई, अंधेरा छा गया, अज़लम अलैहिम क़ामू, तो फिर खड़े हो गए। वलो शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह की मशीयत हो, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो वो उनके कान और उनकी आंखें ले जाए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह
हर शय पर कादिर है। क्या खूबसूरत कलाम है हमारे खालिक व मालिक का। अहले ईमान, हमें अपने दिलों में ये लज्जत पैदा करनी है कि ये कलिमात उस ज़ात के हैं जिससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं, जिसका एक एक हर्फ हिकमतों से मामूर, आखिरी और अटल है। वो हमारा प्यारा परवरदिगार, हमारा मालिक, हमारा माबूद, हमारा खालिक, हमारा राज़िक। सूरह अल बकरा की इन आयात में मुनाफिकीन को एक और मिसाल के सामने वाज़े फरमा रहा है। ये बात हम जान चुके हैं कि ये रुकू मुनाफिकीन मदीना के बारे में है। उनका क्या किरदार था उसको वाज़े करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में हमारे सामने रख दिया। इंसान के दिल में मुनाफ़िकत उस वक्त पैदा होती है कि जब वो अपने मफादात के पीछे चलता है, वरना जो हक का शहदाई है उसने जब अपना हाथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया, फिर तो वो मस्ताना वार इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मेरे रब जैसा कोई दाना नहीं और उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ज़ी अक्ल ज़ी शऊर इंसान और कोई नहीं बनाया, दिलो जान से अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस बात पर सर्फ कर देता है कि मैंने जो ज़ुबान से इकरार किया है मेरा दिल भी उसके साथ मुआफ़िक रहे। लेकिन मुनाफिक वो हर तरफ अपने मफादात देखते हैं, जहाँ उन्हें अपना भला नज़र आया उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मुसलमानों में आए, उनसे कहा हम तुम्हारे हैं। कुफ्फार मुशरिकीन में गए तो उन्हें कहा कि हम तो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस तमाम किरदार को, और यहाँ पर यह बात भी समझते चलिए कि ये लोग अपने आप को बड़ा ज़माना साज समझते थे और ये ख्याल करते थे कि हम कितने अक्लमंद हैं, हमने दोनों किश्तियों में पांव रखे हुए हैं, जो भी किनारे लगी हम उसके होंगे। लेकिन इन्हें यह मालूम नहीं था कि पैदा करने वाले ने जिस आजमाइश की खातिर इंसान को बनाया है वो तो सिर्फ ठोक बजाकर उस हक पर चलने वाले को अपना बनाता है, बाकियों के लिए तो उसने जहन्नम भी बना रखी है। आखिर शैतान भी तो अपना काम कर रहा है जो इंसान के वजूद में शैतान की तरह दौड़ता। ये लोग समझते थे कि हम बड़े अक्लमंद हैं और कभी कभी बैठकर आपस में ये भी कह लेते कि देखो हम मुसलमानों के साथ क्या गेम खेल रहे हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गाफिल हैं, उनको पता ही नहीं। अहले ईमान, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कान तो वो सुनते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते। अगर नबी के कान की अजमत का अंदाज़ा लगाना हो तो ज़रा सूरह अन-नम्ल में पहुंचिए और देखिए कि 3 मील के फासले से एक चींटी सुलेमान अलैहिस्सलाम का आता हुआ लश्कर देखकर चींटियों से कहती है कि ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर बेखबरी के आलम में तुम्हें रौंदता हुआ न चला जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर उस चींटी की आवाज़ को सुनकर पहले मुतबस्सिम हुए, फिर जोर से हंस दिए कि ये चींटी भी क्या, इसको नहीं मालूम कि अल्लाह जिस बंदे को नबी बनाता है उन्हें किन अजमतों से नवाजता है। ईमान वालों, वो सुलेमान थे अलैहिस्सलाम और हम जिनके उम्मती हैं वो
मकाम महमूद पर वक़ार से अपनी मकाम को पाने वाले इमामुल मुरसलीन हैं। लिकुल्ल नबिय्यिन फिल अनाम फदीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। क्या खूबसूरत कहने वाले ने कहा कि अल्लाह ने हर नबी को एक एक वस्फ दिया और वो तमाम औसाफ अगर किसी एक ज़ात में जमा फरमाए तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मुनाफिकीन ने तन्हाई में बैठकर ये बात कही कि हम क्या गेम खेल रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम को इसका पता ही नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर बड़े खूबसूरत कलिमात हमें अता फरमाए। आपने इरशाद फरमाया, इनको क्या हो गया, ये अपने नबी के इल्म में तान करते हैं कि नबी को इल्म नहीं है। फरमाया इन्हें जमा करो। उन तमाम मुनाफिकों को मस्जिद में जमा किया गया, लोग सारे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुनाफिक का नाम ले लेकर एक एक मुनाफिक को नंगा करके क्या फरमाया, कुम खड़ा हो जा, फखरुज निकल, इन्नका अंत मुनाफिक, तू मुनाफिक। एक एक मुनाफिक को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखलिस यारों और साथियों की मौजूदगी में मस्जिद से निकलवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी चालों से वाकिफ थे। आपको पता था अब्दुल्ला बिन उबई का क्या किरदार है, उसके 300 के करीब या ज्यादा जितने भी साथी थे वो किस काम में लगे हुए हैं। लेकिन इन आयात करीमा के जरिए अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को ये बता रहा है, उस पर ये वाज़े कर रहा है कि जब तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो अपने जाहिर और बातिन का जायजा लेता रहे कि तेरी जुबान तेरे दिल की रफीक है या नहीं। तू जुबान से जो दावा कर रहा है तेरा दिल भी उसकी तस्दीक कर रहा है कि नहीं। तेरा इखलास अमल उसको वाज़े कर रहा है या नहीं। लेकिन जो लोग सिर्फ चंद रोज़ा दुनियावी ज़िंदगी के मफादात के लिए इस तरह का किरदार अदा करते हैं, उनको पहले तो एक मिसाल के ज़रिए बताया गया, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा। अब इसी रुकू में दूसरी मिसाल के ज़रिए उनके किरदार को क़यामत तक आने वाले लोगों पर वाज़े किया जा रहा है कि इनकी मिसाल आसमान से बरसने वाली उस धुआंधार ज़ोरदार बारिश की मानद है कि जिसके आने पर हर तरफ तारीकी छा जाए, जो इस तरह बरस रही हो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल गरजें, कड़के पैदा हो और बिजली चमके। और उस आलम में जब इंसान घिर जाता है तो वो खौफ के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेता है कि उसके कानों के पर्दे न फट जाएं, वो मर न जाए। मौत का खौफ उसे आ घेरता है। तो इनकी मिसाल तो उस लोगों की तरह है। फरमाया कि जब रोशनी होती है, बिजली चमकती है, वो कदम उठाते हैं। अब यहाँ बिजली चमकने से मुराद क्या है? ये खौफ जो पैदा हुआ वो मौत और आखिरत का है। वो तो इन्हें घेरे हुए है, लेकिन जाहिरी जिंदगी में जब उन्हें थोड़ा सा फायदा नजर आया, खुश हो गए कि ओ माल गनीमत आया है, उसमें से हमें भी इतना हिस्सा मिल जाएगा, हमारी भी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन जब अंधेरा छा गया, कामू, फिर क्या हुआ? फिर तो उनका मुकद्दर ये है कि अल्लाह अपने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि इनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ो, इनके लिए इस्तग़फ़ार भी ना करो, इनकी कब्र पर भी आप खड़े ना हों, ये वो बदबख्त हैं। ये सारी बातें कुरान करीम ने हमें अता फरमाई। फरमाया यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है
कि ये बिजली इनकी आंखें उचक ले, मलकुल मौत इनके पीछे है, वो इस घात में है, जो ही उनसे हुक्म मिलना है उसने ये दाना उठा लेना है। फिर इनके सारे बनाए हुए मंसूबे, इनकी तमन्नाएं, इनके आने वाले दिनों के ख्वाब सारे के सारे चिकनाचूर हो जाएंगे। अल्लाह काफिरों का इहाता किए हुए है, उसके कब्ज़े कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। फरमाया वलो शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह ये कुदरत रखता है कि जो शख्स भी उसकी ज़मीन पर चलते हुए उसकी नाफरमानी करे, उसके साथ धोखादही का अंदाज इख्तियार करे, उसके भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उसकी शान को पसे पुष्ट डाल दे, उसकी आंख भी ले जाए, उसके कान भी ले जाए, उसको समाज से बसारत से महरूम करके रख। क्या तारीख इंसान को अल्लाह की इन कुदरतों से भी किस किस अंदाज में आशना कर रही है। लेकिन इंसान के अंदर ये सारी बातें उस वक्त पैदा होती हैं कि जब वो सतही मकासद की खातिर, आर्जी लज्जतों की खातिर, कितनी जिंदगी है इंसान की, आदमी इस दुनिया में कितनी देर के लिए आया है। अयनल्लकासिरतुल जवाबिरतुल उला कंजुल कुनूज फमा बक़ैना वला बखू, कैसर किस तरह की शान रखने वाले क्या हुए, वो कहाँ गए जिन्होंने बड़े बड़े डेरे बनाए, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई और मालो ज़र के अंबार जमा किए, अपनी ताकत और कुव्वत के बल पर लोगों को हकीर जाना, कहाँ है वो मिट्टी की ढेरियां आपको शहर के किसी भी रास्ते पर जाएं, कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की सूरत में वो आपको नजर आती है। तो इन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का किरदार एक और मिसाल के ज़रिए हमारे सामने रखा, ताकि हम ज़ुबान से जो दावा कर रहे हैं मुसलमान होने का, वो हमारे अखलाक से, हमारी आदत से, हमारे मामलात से, हमारी मईशत से, हमारी सियासत से, हर तरह से नज़र आना चाहिए कि हमने दामन मुस्तफ़ा से अपने आप को वाबस्ता किया है, तो हमारी सारी खैर, हमारी सारी भलाइयों का मरकज़ ये ज़ात अक़दस है। इनके जब हो गए, इनके जब मुखलिस बन गए, तो कोई अबू बकर बना, कोई उमर बना, कोई गनी बना, कोई हैदर कर्रार बना, क्या क्या मर्तबे इन मुखलिस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मिले। तो ये आया करीमा, ये पूरा रुकू मुनाफिकीन के किरदार को हमारे सामने रखकर हमें झंझोड़ रहा है कि अपने दावे को अपने किरदार के आईने में देखने की कोशिश कर कि तेरा किरदार तेरे इस दावे के मुताबिक है या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम की इन बताई हुई राहतों, मसर्रतों और कामरानी और कामयाबी के रास्तों को समझकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।